तो फिर नॉकिंग में क्या होगा कि सिलेंडर जो हमारा है उसके अंदर क्या होगा, शक करेगा किसको, पेट्रोल को। पेट्रोल हमारा जब सिलेंडर के अंदर चला जाएगा और ऊपर हमारा पिस्टन लगा हुआ है। पेट्रोल अगर इमेजिन कीजिए सिलेंडर के अंदर पेट्रोल हमारा चला गया, जैसे जार है, जार में हमारा पेट्रोल भर गया, जार में हमारा पेट्रोल भर गया। तो अब क्या होगा कि वो जो पेट्रोल है वो नीचे की ओर है, भरा हुआ है, और पिस्टन हमारा ऊपर की ओर है। अब पिस्टन ऊपर से नीचे की ओर जब आएगा, पिस्टन जब ऊपर से नीचे की ओर आएगा तो पेट्रोल जो हमारा भरा हुआ है उस पर क्या करेगा, दाब लगाएगा। क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो सक्शन कंप्लीट हो गया, सक्शन स्ट्रोक, पहला स्ट्रोक कंप्लीट हो गया। दूसरा स्ट्रोक मैंने बताया था कंप्रेशन। तो जैसे ही फ्यूल को, पेट्रोल को हमारा पिस्टन दबाना शुरू करेगा, प्रेशर बढ़ने लगेगा, टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। किसी भी चीज़ को अगर आप दबाओगे अपने हाथ से, अगर अपने दूसरे वाले हाथ को अगर आप फोर्स लगाते हैं, दबाते हैं कस करके, तो क्या होगा, तो ये होगा कि एक आपको दबाव महसूस होगा, और कस के दबाना शुरू करोगे। अभी आप लोग दबा करके देखेंगे तो दबाएंगे जब हाथ को, या दीवार पे रख करके हाथ से द्वारा दीवार पे दबाव लगाएंगे तो प्रेशर महसूस होगा। प्रेशर महसूस होने के साथ साथ धीरे धीरे हाथ में आपकी गर्मी गर्मी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। तो कंप्रेशन के दौरान फ्यूल में जब दबाव पड़ेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, प्रेशर यानी कि दबाव इंक्रीज करेगा फ्यूल का, और उसके साथ ही साथ उष्मा, टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब कंप्रेशन जब जब पिस्टन हमारा एकदम नीचे की ओर पेट्रोल को दबाते दबाते पहुंच जाएगा तो हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म हो जाएगा। जैसे कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होगा, ऊपर से क्या होगा, स्पार्क प्लग जो लगा होता है पेट्रोल इंजन में, आप हमेशा देखोगे स्पार्क प्लग लगा होता है। चाहे बाइक हुआ, बाइक क्या है, पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल में हमारा क्या होता है, स्पार्क प्लग लगा होता है। वो स्पार्क प्लग क्या करेगा, चिंगारी देगा। चिंगारी मतलब स्पार्क करेगा, स्पार्क करेगा मतलब चिंगारी सा। तो ऊपर से क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगा। मतलब कंप्रेशन अब खत्म हो गया, एक्सपेंशन स्ट्रोक आ गया, पावर स्ट्रोक आ गया। तो जब बाबू पेट्रोल अंदर भरा हुआ है, अगर उसमें चिंगारी फेंकेगी तो क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगा। जब वो आग लगना शुरू हो जाएगा तो नीचे की ओर से भी क्या होगा, नीचे की ओर से क्या होगा, टेम्परेचर और टेम्परेचर और प्रेशर बोथ, जब फ्यूल का कंप्रेशन का प्रक्रिया हो रहा था हमारा, जब पिस्टन ऊपर से पेट्रोल को नीचे की ओर दबाते हुए ले जा रहा था, तो फ्यूल का टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। और आप लोग जानते हो कि पेट्रोल हमारा हाईली इन्फ्लेमेबल है। पेट्रोल हमारा क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, अति ज्वलनशील है। जिस कारण क्या होगा कि पेट्रोल जो है हमारा जलना शुरू हो जाएगा कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान ही। उधर स्पार्क प्लग ऊपर से चिंगारी फेंकेगा और नीचे क्या होगा, जलना पेट्रोल हमारा शुरू हो जाएगा। किस वजह से, कंप्रेशन स्ट्रोक की वजह से। अब नीचे से भी क्या होगा, एक फ्लेम उठेगी, ऊपर से भी क्या होगा, एक फ्लेम उठेगी। ऊपर से स्पार्क प्लग चिंगारी पहुंचाया, पेट्रोल जलना ऊपर से शुरू हुआ। तो ऊपर से जब पेट्रोल जलना शुरू हुआ, नीचे तक पूरा पेट्रोल भरा हुआ है, तो जाहिर सी बात है ऊपर से पेट्रोल जलते हुए नीचे की ओर आएगा फ्यूल हमारा, और नीचे से कंप्रेशन स्ट्रोक की वजह से आग लग गई तो दो नीचे से ऊपर की ओर आएगा। तो जब दोनों फ्लेम, एक ऊपर से आ रहा है स्पार्क प्लग की वजह से ज्वलन शुरू हुआ है कंबस्शन, और नीचे से कंप्रेशन स्ट्रोक की वजह से, तो ये दोनों स्ट्रोक जो है, दोनों फ्लेम जो है, जो दोनों फ्लेम है, एक ऊपर से आ रही है एक नीचे से, ये दोनों क्या होंगे, आपस में बाबू स्ट्राइक कर जाएंगे। आपस में क्या हो जाएंगे, स्ट्राइक कर जाएंगे। स्ट्राइक करने से क्या होगा कि वहां पे एक आवाज आएगी। यही साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉकिंग। नीचे से भी आवाज आएगी, ऊपर से भी आवाज आएगी। ठीक है, दोनों फ्लेम जब आपस में टकराएंगे तो वहां पे साउंड क्रिएट होगा। और ये साउंड किस तरह का होता है, मेटालिक साउंड होता है, छन छन की आवाज आती है। तो इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से फ्यूल हमारा पूरी तरह से जल नहीं पाता है, पूरी तरह से
जल नहीं पाता है और ये प्री इग्निशन होने लगता है। प्री इग्निशन क्यों नहीं होगा? इसलिए होगा कि ऊपर स्पार्क प्लग हमारा कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद जलता, कंप्रेशन स्ट्रोक के बाद चिंगारी निकालता, लेकिन यहाँ पे तो नीचे से कंप्रेशन स्ट्रोक के पहले ही आग लग गई, मतलब कंबशन वहां पे पहले हो गई। इसी को कहते हैं हम लोग क्या? प्री इग्निशन। ठीक है, इतना समझ आया। और जैसे ही वहां पे आग लगती है, पिस्टन हमारा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे अप डाउन वर्क करना शुरू कर देता है। इसीलिए इस स्ट्रोक को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक। लेकिन जब भाई पेट्रोल अंदर जलेगा, कंबशन होगा, तो कंबशन होगा तो क्या होगा? वहां पे धुआं निकलेगा। वो धुआं क्या करेगा? वो धुआं बाहर की ओर को निकालना है। तब हमारा एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और धुआं हमारा बाहर की ओर चला जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोले थे लास्ट वाला स्ट्रोक? एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जैक्टली, एग्जॉस्ट स्ट्रोक, जहां से एग्जॉस्ट हो रहा था। तो यही हमारा था क्या? नॉकिंग। नॉकिंग में क्या होता है कि दो फ्लेम आपस में टकराती हैं। एक फ्लेम ऊपर से आएगी, दूसरी फ्लेम नीचे से आएगी। दोनों आग लगी हुई फ्लेम जब आपस से आकर के टकराएंगी, वहां पे मेटेलिक साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं नॉकिंग। ये बाबू इंजन के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट है। इंजन के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट है। इंजन खराब हो सकता है, सीज हो सकता है। ये हमारा था क्या? नॉकिंग। अब हम देखेंगे, एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट क्या है बाबू? एंटी नॉक एजेंट एक ऐसा एजेंट, एजेंट मतलब कि एक ऐसा मटेरियल, मटेरियल कह लो, दवा कह लो, जो भी कहना चाहो कह लो, एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसा माध्यम है जिसको पेट्रोल में मिला देने से नॉकिंग प्रक्रिया कम हो जाती है, जिससे नॉकिंग उत्पन्न होने की जो टेंडेंसी है, नॉकिंग उत्पन्न होने की जो प्रवृत्ति है, वो क्या होगी? कम हो जाती है। जैसे पेट्रोल में हम ऐसा क्या मिला देते हैं? जैसे टेट्रा इथाइल लेड, टेट्रा इथाइल लेड, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल टी, कैपिटल ई, कैपिटल एल, या फिर PbC2H5 होल का 2। ये सब मिला देने से क्या होता है? पेट्रोल में नॉकिंग जो हो रहा था, उसके उत्पन्न होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब हमारा पिस्टन फ्यूल को ऊपर से नीचे की ओर दबाते हुए आएगा, तो जब कोई भी चीज दबेगी तो उसका प्रेशर, उसका टेम्परेचर क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो ये इंक्रीज होना टेम्परेचर और प्रेशर कुछ हद तक कम करेगा, और ऊपर से स्पार्क प्लग जब इग्नाइट करेगा, नीचे कोई आग नहीं लगेगी, सिर्फ ऊपर स्पार्क प्लग के वजह से वहां पे आग लगेगी, कंबशन शुरू होगा। तो यही बोलते हैं क्या हम लोग? एंटी नॉक एजेंट। एंटी नॉक एजेंट। अब हम लोग देखते हैं क्या डीजल में क्या होता है। डीजल इंजन में जो नॉक होता है, तो पहले हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। पेट्रोल इंजन के विपरीत डीजल इंजन में डीजल का दहन स्फूलन प्लग द्वारा नहीं होता, वरन वायु संपीड़न के फलस्वरूप उपजे समान तापमान M4 मेगापिक्सल 4 मेगापास्कल एमपीए दाब तक संपीड़ित होता है, जिससे तापमान लगभग 500 डिग्री तक हो जाता है। संपीड़ित वायु में डीजल तेल की फुहार डाली जाती है, जो वाष्पीकृत होकर प्रज्वलित होती है और दहन के फलस्वरूप दाब। इसमें भी क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्पार्क प्लग का इस्तेमाल डीजल इंजन में नहीं होता है। आप लोग सुने होंगे, एक इंजेक्टर का प्रयोग किया जाता है। किसका? इंजेक्टर। इंजेक्टर होता कैसा है मैं बताऊं आप लोगों को।
इंजेक्टर जैसे जब आप बाल कटवाने के लिए जाते होंगे नाई के दुकान पे, सैलून पे, तो क्या होता होगा, एक स्प्रे बॉटल रखता होगा जिससे क्या करता है, बाल को आपको भिगोता है, ऐसे ऐसे स्प्रे करें। परफ्यूम आपने देखा होगा, परफ्यूम परफ्यूम में क्या होता है, अंदर लिक्विड भरी होती है, लेकिन जैसे आप दबाओगे वैसे परफ्यूम का स्प्लैश होगा। स्प्लैश का मतलब परफ्यूम का छिड़काव होगा। तो ठीक उसी तरीके से डीजल का भी इंजन के अंदर छिड़काव होता है, स्प्लैश करता है इंजेक्टर के द्वारा। तो उसमें भी क्या होता है, प्री इग्निशन हो जाता है, प्री इग्नाइट हो जाता है अत्यधिक टेम्परेचर की वजह से। 550 डिग्री सेंटीग्रेड अधिक हो जाता है जब हमारा स्ट्रोक होता है, जिससे क्या होता है, वहाँ पे जब जैसे ही स्प्लैश करता है आग फट से पकड़ लेती है और फ्लेम आपस में टकराती हैं और वहाँ पे मेटेलिक साउंड क्रिएट होने लगती है। ये हमारा क्या था, डीजल में नॉकिंग प्रक्रिया थी।